हेलो गाइस, ये सुबह सुबह का वक्त है। ये 6 बज गए। वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। और ये देखें, ये माउंटेन्स, क्या ज़बरदस्त लग रहा है व्यू यहाँ से। मिशू तो अभी तक यौन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज यहाँ पे सुबह सुबह है 6 बजे। हम 3 घंटे जो सोए हैं वो अच्छी नींद आई है। शायद आपको अच्छी नींद आई है? बोलिए, आप टूटा फूटा सोए हैं 3 बजे के बाद? अच्छा, मैं 3 बजे के बाद अच्छा सोई हूँ। हम लोग जा रहे हैं नाश्ता वाश्ता करने अब। 15 डिग्रीज है टेम्परेचर। 15 डिग्रीज़ है। और हमारा ये है कि अंदर पड़ी हुई है जैकेट्स, तो बस गाड़ी में तो सुस्ती हुई है कि निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये है इनका डाइनिंग एरिया। जल्दी जल्दी से आ गया ब्रेकफास्ट भी। ब्रेकफास्ट में है हैश ब्राउन्स और साथ में ये टमाटोज़ वगैरह हैं, सॉसेज, एग, ब्रेड और बीन्स। ये साथ का सबका सेम है। सुबह सुबह जब यहाँ पे सिंक यूज़ करते हैं तो ये व्यू आता है। इतना प्यारा माउंटेन्स ही माउंटेन्स है यहाँ पे। और नो मिशू। और ये मेरा वाला फेवरेट वॉशरूम है। कल तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। ये साफ़ सुथरा वॉशरूम है। मतलब इस जगह पे ऐसा ही मिला है हमें, लेकिन ये अच्छा है, साफ है, नीट। कितनी क्या नाइस लोकेशन है शहजाद। यहाँ पे बॉनफायर होता है। वो वहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये वाला। ये जो ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर पानी है। स्विमिंग पूल के उसका सिटिंग एरिया ये, और ये इसके अंदर पानी। ये जी तो वाह, इतनी ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा। ये लाइट में नज़र आ रहा है हमारा टेंट। टेंट नंबर 7, रॉक पे 7 लिखा हुआ है। इसमें देख लिया सब? मैं एक दफ़ा देखा हूँ, अंदर सब है सामान। सारा कुछ ले लिया हमने अपना अपना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं समेट के जाते हैं। चलो, साफ़ सुथरा हो गया, डन है। चलो जी, Bye bye cat. oh that's Mishu's camp. Oh, did you enjoy the camping? Yeah. How much? 1K comment 1K 1,000. Wow, what was the best thing about the camping? Fire. Fire. You look handsome, Mishu. हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टाइम गुजरा था यहाँ पे। सुबह के बज रहे हैं 7:32। वापसी का रास्ता बहुत इजी था और हम लोग तकरीबन आधे घंटे से 5 मिनट ऊपर कह लें, हम लोग शारजा में अपने घर पहुंचे हुए थे। मैं हैरान थी कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। हम लोग जब घर से निकल के इस जगह तक पहुंचे थे तो हमें 2.5 घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे। आपको याद होगा, मेन रोड पे जाते जाते मिस्टर गूगल ने हमें ऑफ रोडिंग पे लगा दिया था। पहाड़ों से होते हुए हम आए थे। अभी ये वापसी पे सीधा सीधा रास्ता है और विद इन हाफ एन आवर हम लोग पहुँच गए थे शारजा। तो ये जो जगह है, रिजॉर्ट का नाम आप लोग पूछ रहे थे, वंडर रिट्रीट्स इसका नाम है। वंडर नहीं है, ये वंडर है रिट्रीट्स। और इसमें पर नाइट चार्जेस हैं 450 दिरहम्स और ब्रेकफास्ट जो है वो 65 दिरहम्स पर हेड होता है और जो डिनर है वो 85 दिरहम्स पर हेड। और ये हम शारजा पहुंच भी गए। फाइनली पहुंच गए और आते ही मेरे गिफ्ट्स भी मिल गए अमेज़ॉन और आई होप। आपसे जो हम दोबारा मिल रहे हैं ना, अब शाम के 4 बज रहे हैं। हुआ क्या कि वापस आए ना हम लोग, तो आके शहजाद, हामी और मिशारी जो है ये लोग सो गए थोड़ा। और मैंने अपनी एडिटिंग कर ली क्योंकि शाम हो रही है, तकरीबन 4:30 हो रहे हैं। बाहर बहुत अच्छी हवा चली तो हम बाहर जा रहे हैं। जो सामान लेके आए ना हम लोग टिक्कों वगैरह का वापस, तो वो मैंने अभी तक जस्ट चेक करें नहीं उठाया। तो बस यानी घर अभी ऊपर नीचे है, बट किसको परवाह है, जब इंजॉय करना है तो करना है ना। तो हम लोग अभी ज़रा बस मौसम अच्छा है, अभी 1 घंटे के बाद मगरिब हो जाएगी तो फिर शाम हो जानी है ना, तो हम लोग निकलने लगे हैं और आके मैं ये सारा सामान समेटूंगी और बस चलते हैं अभी बाहर। माशाल्लाह वेदर कितना खूबसूरत। ये पीछे मेरी प्यारी सी फैमिली बैठी हुई है। व्यू देखें ज़रा, ये व्यू कितना खूबसूरत। और ये पीछे हम सारे बैठे हुए और स्काई देखें कितना प्यारा। ठंडा ठंडा मौसम हो गया फाइनली। चलो गाइस, What did you get?
+2. +2. Okay, my turn. 4, 6. What did Mishu get? 2. Oh, Indy the pingu aa gaye. Wow, Indy. Wow. जब भी थे हम जब भी थे हामी विन करता मिशी दैट्स इलीज कार्ड That's my card. जब भी थे हामी विन करता मिशी से भीख मांगने लग जाते कार्ड्स की Can I have a little bit? ओह लिटिल बेबी No. No. ते हामी से सच से खा रहा था शायद इधर रख ले चाहे गिर जाने में चलो मेरी टर्न हाँ जी. ओके चलें जी मैं और शदाद एक भी कार्ड नहीं विन किया एक दफ़ा मिशी विन किया 2 दफ़ा थे हामी ओके माय टर्न ओह आई वन बट आई विल गिव ऑल ऑफ माय कार्ड्स टू Hey, no, that's not No, fair. that's my choice. No, that's Keep it my there. choice. नहीं तो हामी नहीं, that's यार, not. ये क्या बात हुई? नहीं, that's my choice. नीचे मिशु नीचे under the cards. Okay. नीचे रखवाएं शदाद नीचे रखवाएं. No, you did not. Your turn. हाँ चलो your turn बेटा your turn. Okay, तो हामी रखो. तो हामी को गुस्सा चढ़ता है कि इसका क्यों unfair क्यों हो रहा है. अच्छा मजा Oh wait, that was my turn. Okay. मेरा क्या है? Plus two. Two. Oh. Mishu, your turn. Let's see. मिशु आराम से बेटा 7. 7, 8. 8 बाबा का डाला 30 का. I got less. Baba, can we do half? Can you give some of your cards to Mishu? Can I have all my cards please? He's so mean. No. That's not fair. W, Baba. Thank you. Nom 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 nom. I slept with you. I slept with you today. Okay. I made you sleep with me. Mishu, it's okay. I'm gonna lose. It's okay. If you Baba, lose. give him one card. Mishu, One Mishu, more card. you know what? Your turn. Mishu, you know what? Take all these cards. What? Take them. Mishu. No. Oh my God. Excuse me. Hey. Okay. No, keep them. Keep them, beta. Keep them. Oh. He slept with you today, Baba. I made him Not sleep fair, with me. not fair. Excuse me. Chalo. अपडेट ये है कि तिहामी भी मेरी तरह लूज़र हो गया. सबसे पहले मैं लूज़र हुई थी फिर तिहामी और मिशी और बाबा के दरमियान गेम चल रही है और नज़र ऐसे आ रहा है कि जैसे मिशी लूज़ कर जाएगा. जो विनर होगा उसको क्रिंज डांस करना है. तो मिशी विश कर रहा है कि बाबा विन करें. लेट्स सी हु विन्स. फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मिशी विश कर रहा है कि वो विन ना करे. व्हाई मिशू? Because I want Baba to do a French dance. बेशुमार आपको क्रिंज डांस करना पड़ेगा. I'm letting him win, but he doesn't want. अब तो मिशी फ्री के कार्ड्स भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना. थे हमें ये बाबा विन. सो मिस्टर शहजाद करेंगे क्रिंज डांस जो ऑब्वियसली हम कैमरा में नहीं दिखाएंगे. ये हमारा पर्सनल मोमेंट है क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग होने वाला है ना तिहामी? Of course. आप चाहते हो कि ये सब जो जनता भी ये सब देखे जो होने लगा यहाँ पे? Yes. नहीं. थोड़ी सी इज्जत रह जानी चाहिए. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? Baba! आप अपनी बेइज्जती यहाँ करना चाहेंगे या घर में जाके? आप अपनी बेइज्जती यहाँ कराना I suggest चाहेंगे keep it at या home. घर जाके? This is gonna get a little too dirty. Baba, do a French dance. Show me एक बड़ी सी French dance. This is not इतना इजी सा क्रिंज डांस. चलो यहाँ पे कर दे. ये कर दे. क्या करना है? अच्छा नहीं. तो हमें आप करके दिखाओ. किया था ना वो करके दिखाएं. कल मैंने कैब में किया था. बेटा वो प्राइम पीने के बाद होता है. आप फाइन पड़ा हो चाहिए आपको. मैं ला देता हूँ. चले घर जाके करके दिखा देना. ठीक है चले. मिशू गुड जॉब. यू लॉस्ट एंड द विनर इज द क्रिंज डांसर. नहीं. मैंने आपको डांस देखना है. हाँ देखना है ना तिहामी? देखना है वो डांस. तिहामी वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे. We want cringe dance. Mishu do this. We want cringe dance. We want cringe dance. We want cringe dance.
बेड भी दोबारा से बिखर गए थे। जब हम सुबह सुबह वापस पहुंचे ना कैंपिंग से, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है बेड सारे ठीक थे, ये लोग सो गए आके तो बेड दोबारा बिखर गए। तो लेकिन उसके बाद तैयारी शारी करके हम लोग घूमने बाहर निकल गए। तो अब अभी सो ही जाना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो समेट देती हूँ, ज़रा घर थोड़ा नीट सा लगेगा, क्योंकि हर जगह सामान बिखरा हुआ था। कैंपिंग जब भी करने जाते हैं ना, एक तो प्री प्रेप होती है जिसमें आपने कुकिंग वगैरह की मैरिनेशन सब करनी होती है, और एक कैंपिंग या बारबेक्यू जो भी है उसका डे होता है। अगर आप जल्दी आ जाएँ तो उसी दिन आपको सब समेटना पड़ता है, नहीं तो फिर अगले दिन सारा कुछ समेटना पड़ता है। तो उसके बाद के भी काफ़ी काम हो जाते हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। वैसे कैंपिंग पे बच्चों को बहुत मज़ा आता है, हस्बैंड्स को भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन बीवियों को पता चलता है प्री और पोस्ट प्रेप जो है वो कितनी होती है। खैर मैंने सोचा कि ये रूम्स को भी ज़रा टाइडी अप कर दूँ, और उसके बाद फिर चलते हैं किचन की तरफ। तो लाउंज में तो बस थोड़ा सा ही था। जब ये लोग जो है सो रहे थे, तो ये तो बेड पे सो रहे थे, तो मैं यहाँ पे ना टीवी रूम में थी और सोफ़ा पे लेटी हुई थी ब्लैंकेट लेके। तो ये थोड़े से लैम्प्स वगैरह बल्ब्स वगैरह थे पड़े हुए, तो ये चीज़ें मैंने सोचा कि इनको भी यहाँ से उठा देती हूँ। एक दिन पहले ही हम लोग शहजाद लेके आए थे ना लगाने के लिए, तो यहीं पे इन्होंने रखे हुए थे। खैर ये वो वाले थे क्रोसांस वगैरह जो वहाँ से हम लोग वापस लेके आए थे, ये भी वापस रख दिए। कुछ टेबल पे चीज़ें थी, ये देखिए मेरा ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, मैं ब्लैंकेट लपेट के बैठी हुई थी और एडिटिंग करी थी, क्योंकि नींद ना लेने की वजह से ना मुझे ऐसे ठंड सी लग रही थी, वीकनेस थोड़ी हो रही थी, तो ब्लैंकेट लपेट के तो मैंने सारी एडिटिंग की थी। इसको भी मैं वापस रख दूँगी। और बस यहाँ पे तो ज़्यादा गंद था नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी थी। साथ में मैंने अपना लोशन लिया हुआ था, लोशन वगैरह भी लगाए थे, और बच्चों की स्क्रीन्स थी, बस वो वापस रख दी हैं। तो ये क्लीन अप हो गया है। येलो लाइट्स बहुत सूदिंग होती हैं। आई एम सो ग्लैड कि शहजाद ने येलो लाइट्स लगवा दी हैं, उसकी वजह से ना एक वैसी कंफर्ट सा आ जाता है। इधर भी जो सामान पड़ा हुआ वो भी उठा लूँगी, ये सारा वही है कैंपिंग से रिलेटेड। फाइनली मेरे किचन की बारी आ गई है। सामान मतलब देखा जाए ना तो ऑर्गेनाइज़ करके रखा हो तो इतना भी ज़्यादा नहीं होता। अब ये जो 2 बड़े-बड़े बॉक्सेस हैं, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। फ़िलहाल तो ये कि ग्रिलिंग का सारा वो सामान था, कि जो जैसे केटल है, और इसी में सारा ना कोयले और लाइटिंग वाला सामान था। ये एज़ इट इज़ शहजाद ने कबर्ड में रखा ना था, कोयले वगैरह। अब ये जो पिंक वाला जो डे टू डे का शॉपर है, इसमें बच्चों के टॉयज़ थे, तो मैंने एक जो वो कार्ड्स गेम है वो मैंने घर के लिए रख ली, क्योंकि वो घर में भी हम अक्सर खेलते हैं। तो बाकी मैंने शॉपर में डाल के शहजाद को दे दिए कि इसको भी कैंपिंग के सामान के साथ ऊपर कबर्ड में रखते हैं, कि ये ना वो नर्फ गन्स वगैरह थी। तो मैंने कहा बच्चे कैंपिंग पे जाएंगे तो यही टॉयज़ का ना साथ ही चला जाएगा सामान, तो बच्चे वहाँ पे खेल लेंगे। उसके अलावा ये 2 बॉक्सेस थे, ये जो अभी मैं खोल रही हूँ इसके अंदर ब्लैंकेट्स हैं और साथ में हमारी ना थिक वाली जैकेट्स हैं। तो ये भी एज इट इज़ नेक्स्ट कैंपिंग या बारबेक्यू ट्रिप होगा तो उसमें इसी तरह चला जाएगा, मुझे ये सामान पैक नहीं करना पड़ेगा। अब लास्ट इस बॉक्स की तरफ मैं आई हूँ, तो इसमें सारा हमारा जो कंटेनर्स वगैरह और जो फूड स्टफ़ या कुकिंग से रिलेटेड स्टफ़ था ना, वो अब इसमें पड़ा हुआ है। तो बेसिकली मुझे सिर्फ इसको सॉर्ट करना था। तो ये वाले बॉक्सेस जो है ये मैंने गिफ्ट मार्केट से लिए। आई थिंक आप सब अब तक जान चुके हैं। 20 दिरहम्स के थे। मैं जब भी आपको कुछ गिफ्ट मार्केट से बताती हूँ ना कि मैं लेके आई हूँ, तो यकीन करें फटाफट ले आया करें। कोई पेड प्रमोशन तो होती नहीं कि मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, मैं आपके लिए फ़ायदे के लिए बता रही होती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं और फिर फ़ौरन निकल जाती हैं। अब ये देखिए मैं इसे कोलैप्स करती हूँ तो बहुत कम जगह लेता है। तो मैंने तो अपने लिए 7-8 बॉक्सेस ख़रीद लिए थे, क्योंकि अब तक के यूएई के 3 साल में ना मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि गिफ्ट मार्केट में ना जो चीज़ें आ जाती हैं वो फिर दोबारा नहीं मिलती और फटाफट ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं फ़ौरन से आप में अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि अच्छी चीज़ आ गई ले लें। तो बहरहाल तो मुझे तो बड़ी कैंपिंग में आसानी रही ना इनकी वजह से। तो बहरहाल बाकी ये अब पीनट्स हैं जो रोस्ट करके रखी हुई थी, फिर ये ओट्स हैं, ये सब चीज़ें, इनसे मैंने कुकीज़ और वो जो ग्रेनोला वगैरह बनाना था जाने से पहले। तो ये चीज़ें मैंने जान के वापस कबर्ड में नहीं रखी, कि सामने ही रखी हैं कि सबसे पहला काम मैं यही करूँ। मेरे हस्बैंड के एक ही तो ग्रेनोला शौक से खाते हैं, तो वो ख़त्म हुआ है, तो वो सबसे पहले मैं घर में आके सेट होके तो बना लूँगी। बहरहाल बाकी ये जो हमारे ग्लास और डिस्पोजेबल स्पून्स वगैरह हैं, ये भी मैंने इसी तरह के एक बॉक्स में रखे हुए हैं। लाइफ आसान है, बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, तो चीज़ें उसी में से निकाल के उसी में फटाफट से वापस रख देती हूँ। तो ये सारा मेरा जो कैंपिंग का सामान था ना, तो ये दोबारा से अरेंज हो गया। अच्छा, ये हमारे स्टीवियाना के जो है वो साशे थे। तो मैंने शहजाद से कहा कि कैंपिंग पे जाते हैं ना तो फीकी चाय पीने का मज़ा नहीं आता, मीठी का दिल चाहता है, तो आप साशे साथ रख लें। तो शहजाद ने इतने ज़्यादा रख लिए, पूरी कैंपिंग के लिए एक साशे काफ़ी था। बस ये लास्ट में थोड़े से कंटेनर्स रह गए थे। बटर जो है ना, मैं हमेशा शहजाद से कहती हूँ थोड़ा सा दे दूँ आपको, बाकी मेरी बेकिंग में यूज़ हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, बटर मुझे ज़्यादा चाहिए होता है, और पूरे का पूरा जितना मेरे पास बटर होता है ना कंटेनर में डलवा लेते हैं, और वो फिर बटर बेकिंग में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसी के ऊपर ब्रश लगा लगा के तो चिकन पे अप्लाई करते रहते हैं, तो वो फिर कुकिंग के काबिल ही रह जाता है, बेकिंग वाला नहीं रह जाता। तो बहरहाल बटर, ऑयल और लेमन जो है ना वो वापस आया। और बाकी जो धनिया था ना, पार्सले था, तो उसको मैंने वहाँ पर वॉश किया था और उसके बाद फिर जिपलॉक बैग में
में डाला था तो अभी वो थोड़ा सा गला हुआ था, तो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। बाकी सिर्फ यही चीज़ें थी, और बाकी चिकन राइस वगैरह माशाल्लाह वो सिर्फ इतने से लेके गई थी, पूछ के कि भाई आप लोग कितना कितना खाओगे, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर लिया। बल्कि वो जो कैनेडियन जो ओनर था जिसको हमने शेयर किया था, वो मैंने और शहजाद ने अपने हिस्से में से उससे शेयर किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा ख़त्म कर लिया, खाली बिल्कुल लेके हम वापस आ गए। और थैंक यू आप सब का कि आपको जो वीडियोज़ इतनी अच्छी लग रही हैं, विंटर व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और समर वेकेशन में मैंने पाकिस्तान का प्लान नहीं बनाया था। मैंने सोचा ये था कि मैं दिसंबर में जाऊंगी, और दिसंबर के लास्ट वीक में हम लोगों का प्रोग्राम जो है वो, अब देखें आगे, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि इस दिसंबर में अब प्रोग्राम बन रहा है। इंसान प्लान कुछ करता है, पता हो कि आगे दिसंबर में नहीं बन पाएगा तो समर वेकेशन में हो आते। यूएई में जब से आए हैं हर साल पाकिस्तान का चक्कर लग रहा है। पहले साल हम चारों गए थे, दूसरे साल जो है मैं अकेली गई थी, अभी तीसरे साल ड्यू था कि हम सारे जाते। तो समर में शहजाद कह रहे थे चक्कर लगा लेते हैं, तो मैंने कहा था कि नहीं, दिसंबर में चक्कर लगा के आएंगे, मौसम बड़ा मज़े का होता है यहाँ पे, तो वो मौसम देखने को नहीं मिलता, दिसंबर में जाएंगे। तो अब यह कि समर वेकेशन सारी मैंने इस वजह से मिस कर दी, अभी दिसंबर में जो है वो नहीं बन पा रहा है अभी तक तो प्रोग्राम। तो चले, जो नसीब में होता है, अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत सलामत रखें, जो नसीब में होता है, जो हमारे अच्छे के लिए होता है, टाइम आने पर पता चलता है कि क्या मसलियत होती है। बहरहाल तो सोचा तो यही था, विंटर व्लॉग स्टार्ट किए हैं, लेकिन आपको अचानक बताऊंगी कि जी हम लोग जो हैं वो आखिरी वीक में पाकिस्तान जा रहे हैं। वैसे भी मैंने पाकिस्तान के व्लॉग्स मैंने आपको बताया हुआ कि मैं फैमिली फ्रेंड्स वगैरह अब तो कुछ भी शेयर नहीं करती ना, तो हम चार ही आपको नज़र आते हैं, तो मैंने वैसे ही उतनी टाइम के लिए छुट्टी ले लेनी थी, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान जाने का प्लान हमारा नहीं बन पाएगा। तो चले देखते हैं वो भी क्या है। चैनल को माशाल्लाह से रोज़ बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, और इतना सारा ज़ाहिर है कंटेंट है, हंड्रेड्स में वीडियोस होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि लास्ट टाइम कब पाकिस्तान गए और अब कब जाना है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, स्पेशली छुट्टियों के दिनों में ना। तो मैंने सोचा कि चलें इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो जो नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो लोग, उनको ये आंसर दे देते हैं कि हम लास्ट ईयर तो गए थे लेकिन इस साल प्रोग्राम नहीं बन पाया है। तो चलें, अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा है, बस ज़िंदगी से सलामत रहे, तो आना जाना तो चलें लगा रहता है। बाकी ये कि माशाल्लाह शहजाद की जो जॉब है ना, उसमें प्रोजेक्ट्स इनको मिलते रहते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा ना असल में कोशिश ये होती है कि शहजाद के साथ ही पाकिस्तान जाऊं, क्योंकि हमें ना फिर घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है ज़रा, और पेरेंट्स के ऊपर जो उनकी एज है जिस तरह से है, तो बड़ा मुश्किल रहता है कि उनके ऊपर डिपेंड करके इस तरह से घूमना फिरना पॉसिबल नहीं होता है। और शहजाद का साथ जाना मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़रूरी रहता है मेरे लिए, तो इस वजह से मैं बस वेट करती रहती हूँ। तो चलें, इंशाल्लाह जब नसीब में हुआ, जब शहजाद अच्छी सी लंबी सी छुट्टी ले सकेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, और आप सबसे इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान आऊँगी मिलने का भी प्रोग्राम बनाऊँगी। तो चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और देखें, करते करते मैंने काम निपटा ही लिया, और अब जाके मैं ढेर हो जाऊँगी बेड पे, खूब सारी नींद पूरी करूँगी, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी हमने बच्चों को लेके कहीं ना कहीं तो जाने, नेक्स्ट डे मतलब। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।